ठीक है। कल हमने क्या पढ़ा था, पॉलिनोमियल हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इसके लिए 3 रूल क्या था। पहला तो था कि जो कोफिशिएंट है सारे वेरिएबल्स के वो क्या होने चाहिए, कोफिशिएंट शुड बी रियल। सेकंड, जो एक्सप्रेशन है वो इस फॉर्म में होना चाहिए, a0 x⁴n प्लस a1 x⁴n−1 प्लस a2 x⁴n−2। ठीक है। इस एक्सप्रेशन में क्या है कि जो वेरिएबल्स है वो सारे क्या है न्यूमरेटर में, और जो सारे टर्म्स है वो क्या है प्लस में। थर्ड पॉइंट, पावर्स, हम इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, पावर्स और इंट ऑफ वेरिएबल शुड बी नॉन निगेटिव इंटीजर। क्लियर है। उसके बाद हमने पढ़ा था कुछ टर्म जो पॉलिनोमियल से रिलेटेड है, जैसे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। हमने क्या पढ़ा था कि मान लो कोई पॉलिनोमियल गिवन है x=x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1, तो हमको निकालना हो मान लो P2। जहाँ जो x वहाँ क्या करेंगे बस 2 पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा ये 2³ प्लस 3 × स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 8 प्लस 12 प्लस 4 प्लस 1 25। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा एक्स का वैल्यू जिसके लिए क्या हो अगर वो हम पॉलिनोमियल पुट करें तो पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए। जैसे मान लो कोई पॉलिनोमियल है, कल हमने एग्जांपल क्या लिया था, x² - 5x प्लस 6। ठीक है। ये मान लो कोई पॉलिनोमियल है, अगर इस पॉलिनोमियल में x का जगह हम 2 पुट कर दें, जैसे हम लोग P2 निकालेंगे, x का जगह 2 पुट करें, 2 का स्क्वायर -5 × 2 प्लस 6 का वैल्यू क्या आ रहा है हमारे पास, जीरो आ जाएगा। मतलब 2 क्या है, इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है। ठीक है। और मैंने क्या बताया था, किसी भी पॉलिनोमियल का हम लोग पॉलिनोमियल को देख के कैसे फाइंड कर सकते हैं उसके कितने जीरोस होंगे। ठीक है। तो वो मैंने क्या बताया था कि पॉलिनोमियल की डिग्री देख के हम बता सकते हैं उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। जैसे ये पॉलिनोमियल की डिग्री कितना है, 2 है। डिग्री मैंने क्या बताया था, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन। ठीक है। इस एक्सप्रेशन में पावर का जो हाईएस्ट, वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो क्या होता है, डिग्री होता है। यहाँ वेरिएबल का पावर 1 है और यहाँ 2 है, इसका डिग्री क्या हो जाएगा 2। जो नंबर ऑफ रूट्स होते हैं या नंबर ऑफ जीरोस पॉलिनोमियल के, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस क्या हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस क्या हो सकते हैं जो उसका डिग्री है। जैसे इसका डिग्री 2 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितना होंगे, 2 होंगे। ठीक है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसके 2 ही जीरोस हो सकते हैं, या तो 2 होंगे या तो 1 होंगे या एक भी नहीं होंगे। ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस मैंने क्या बताया था, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ polynomial is same as the degree of polynomial, same as the degree of polynomial। ठीक है। इतना हमने कल पढ़ा था। अब इसके आगे देखते हैं। इसके आगे पढ़ने से पहले एक पॉइंट छोटा सा लिख लो, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अभी जो हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे वो किस पे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे इसमें पहला क्या आएगा कि मान लो पॉलिनोमियल की डिग्री 1, मतलब जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है वो 1 है, उस पॉलिनोमियल हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल।
लीनियर पॉलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए 1। ये किस फॉर्म में रहेगा ax प्लस बी। ठीक है, इस टर्म में देखोगे तो वेरिएबल x है जिसका हाईएस्ट पावर क्या है, जिसका पावर क्या 1, और इस टर्म में तो वेरिएबल भी नहीं है। इस एक्सप्रेशन में हमको क्या दिख रहा है कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है। अगर हम ऐसे लिखते हैं तो बस कंडीशन क्या होना चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए, कि अगर a 0 हो गया x का टर्म ही गायब हो जाएगा, 0 इंटू एक्स 0, फिर क्या बचेगा, बस b बचेगा जो एक नंबर है। तो हम क्या बोल रहे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल अगर ऐसे लिख रहे हैं ax प्लस बी, तो उसमें a का वैल्यू क्या होना चाहिए, बस 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव ले लो, बस 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे 5x प्लस 3, ठीक है, या माइनस 7x प्लस 4, क्लियर। और जैसे हाफ एक्स प्लस 4 भी लिख सकते हो। ठीक है, इसका कोफिशिएंट मैंने क्या बोला, तो वेरिएबल इसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, बस रियल नंबर होना चाहिए। तो 1/2 भी क्या है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन भी एक रियल नंबर है। वेरिएबल का पावर मैंने बोलता कि बस पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, इसका कोफिशिएंट तो कुछ भी हो सकता है, क्लियर है। लेकिन और एक बात यहाँ ध्यान देना क्या है कि मैंने क्या बोला, a 0 नहीं हो सकता, लेकिन b तो 0 हो सकता है। ये अगर इसको ऐसे लिखे 5x और b का वैल्यू मान लो 0 है, ये भी क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल भी है, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 ही है। ये भी क्या है, टाइप ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड पॉइंट, सेकंड के पास, सेकंड में हम देखेंगे, अभी तक हमने क्या देखा, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 था, मतलब डिग्री 1 है, उसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड पॉइंट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, जैसे इस पॉलिनोमियल डिग्री 1 था, क्वाड्रेटिक में क्या होगा, डिग्री 2 हो जाएगा। जैसे ax² प्लस bx प्लस, में भी कि मैंने क्या बोला कि अगर a का वैल्यू 0 हो जाएगा, x² का टर्म ही गायब हो जाएगा। अगर x² का टर्म गायब हो जाएगा तब हमारे पास क्या बचेगा, bx प्लस c। तो अब क्या, इसका वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो जाएगा, अगर x² ही नहीं रहेगा, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या है कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये वाला टर्म होना ही चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, क्लियर है, कि a का वैल्यू 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। लेकिन फिर वही बात, बस मैंने क्या बोला, a 0 नहीं हो सकता, b 0 हो सकता है और c भी 0 हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे एक नॉर्मल ले लो, 3x² प्लस 4x प्लस 5, x का वेरिएबल हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लेकिन हम इसमें क्या है, b का वैल्यू 0 रख सकते हैं, 3x² 5, देखिए x का टर्म नहीं है, x का टर्म नहीं है मतलब b का वैल्यू 0 है, b का वैल्यू 0 होगा तभी तो 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 3x² प्लस 5, मतलब क्या है, ये अभी तक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। इसके अलावा मान लो 7x² प्लस 3x, में देखो तो वेरिएबल का पावर 1 भी और 2 भी है। एक हमें क्या मतलब है, बस हाईएस्ट पावर से मतलब है, अगर इसका हाईएस्ट पावर 2 है मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सेम उसी तरह नेक्स्ट क्या होगा, हमने डिग्री 1 देख लिया, डिग्री 2 देख लिया, इसका हाईएस्ट, जिसका डिग्री 1 उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, जिसका डिग्री 2 उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिसका डिग्री 3 है उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हम लोग कैसे लिखते हैं, जनरल एक्सप्रेशन ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, जिसका डिग्री 3 हो, ठीक है, 3 से ज्यादा नहीं हो, अगर इसमें 3 ax की पावर 4 आ जाता तो मतलब उसका डिग्री 4 हो जाता, वेरिएबल का पावर 4 है तो उसका डिग्री 4 हो जाएगा। हमको क्या चाहिए, उसका डिग्री 3 तक ही चाहिए, इसलिए हमको हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ x का, 3 तक ही है। सेम कंडीशन क्या होगा कि a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। ठीक है, कि अगर a का वैल्यू 0 होगा तो ये क्यूबिक टर्म ही नहीं रहेगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। और एक बात क्या ध्यान रखना है, x³ से हाईएस्ट पावर नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि x पावर 4 भी, अगर x का पावर 4 है तो उसका डिग्री 4 हो जाएगा, लेकिन क्यूबिक का कंडीशन क्या है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 होना चाहिए, तब इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। इसके एग्जांपल क्या हो जाए, x³ प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 6, ठीक है, ये एक टाइप ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैंने क्या बोला, बस a 0 नहीं हो सकता,
बी सी डी कुछ भी जीरो हो सकता है, बस ए जीरो नहीं होना चाहिए। क्या हो जाएगा 4x³ प्लस 2x² प्लस 3। यहाँ पे c का वैल्यू जीरो है क्योंकि x का टर्म नहीं है, मतलब c का वैल्यू जीरो है, 0 × x जीरो हो जाएगा। क्लियर है? ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, या हम लोग ऐसे भी सिंपल लिख सकते हैं x³ + 1। इसमें भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, और ये साथ में कांस्टेंट। ठीक है, a का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक है क्या x³ का कोफिशिएंट, x³ का कोफिशिएंट मतलब x³ के साथ जो एक्स्ट्रा नंबर है, यहाँ x³ के साथ कुछ नहीं है, कुछ नहीं हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब वहाँ 1 है, x³ का कोफिशिएंट 1, मतलब a का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है। b क्या था यहाँ पे x² का कोफिशिएंट, b क्या था x² का कोफिशिएंट, यहाँ पे x² का टर्म है ही नहीं, मतलब इस एक्सप्रेशन में b का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। c क्या था x के साथ जो है, मतलब x का कोफिशिएंट, यहाँ पे x का टर्म भी नहीं है तो c का वैल्यू भी 0। और d क्या था, d था कांस्टेंट, कांस्टेंट कहने का मतलब जिसमें x का कोई टर्म नहीं, ठीक है, जिसमें वेरिएबल का कोई टर्म नहीं, ये 1 है, यहाँ पे इसमें कोई वेरिएबल नहीं आ रहा, तो d का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। क्लियर है? एक और होता है सिंपल, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है, पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है 4 होता है, मतलब ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। यहाँ पे a का वैल्यू क्या होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0, a का वैल्यू जीरो जीरो हो जाएगा, x⁴ का टर्म ही नहीं रहेगा, हमारे पास क्या बचेगा bx³ बचेगा, तब तो वो कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़। फिफ्थ, नहीं नहीं 5th पॉइंट देखो, हमने क्या बताया, जिसका डिग्री 1 हो उसको लीनियर पॉलिनोमियल, जिसका डिग्री 2 हो क्वाड्रेटिक, जिसका डिग्री 3 हो क्यूबिक पॉलिनोमियल, और जिसका डिग्री 4 हो बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, उसके बाद का हमको याद करने की जरूरत नहीं है कि डिग्री 5 को क्या बोलेंगे, उसको हम लोग जनरली क्या बोल सकते हैं, सिर्फ पॉलिनोमियल से बोलेंगे तो तब भी चलेगा। ठीक है, अगर इसका डिग्री 5 है तो हम लोग सिर्फ डायरेक्ट पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसका कुछ अलग से नाम नहीं। फिफ्थ एक और टाइप होता है 0 डिग्री पॉलिनोमियल। 0 डिग्री पॉलिनोमियल, या हम क्या इसको बोल सकते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, 0 डिग्री बोलने मतलब 0 डिग्री बोलने का मतलब क्या है कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर यहाँ 0 होना चाहिए, इसके अलावा कोई टर्म नहीं होना चाहिए, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 0। और एक बात रिपीट करो, जब तुमको याद होगा तो वेरिएबल किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है, उसका वैल्यू 1 होता है। किसी भी नंबर का पावर 0 हम लोग क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं। तो अगर मान लो कोई पॉलिनोमियल है 5 या कोई कांस्टेंट है, उसके साथ ऐसे लिख सकते हैं 5 को हम लोग, 5 को हम लोग 5 × 1 भी लिख सकते हैं, अब 1 की जगह क्या लिख सकते हैं 5 × x का पावर 0। ठीक है, ये भी क्या है पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन क्या था, एक्सप्रेशन होना चाहिए कोई सा भी, ठीक है, इसमें कोई वेरिएबल होना चाहिए, उसका कोफिशिएंट रियल होना चाहिए, और जो वेरिएबल का पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर होने का मतलब या तो 0 या तो पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो जो भी तुम एग्जांपल देखते हो कांस्टेंट नंबर, ठीक है, जैसे ई का वैल्यू क्या होता है 2.734, ये भी क्या है कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, या ई रहने दो, इसे पाई दो,
पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14, ठीक है। अप्रोक्स ये भी क्या होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है या 0 डिग्री पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। इसमें वेरिएबल का पावर क्या है 0 है, वो लिखा हुआ नहीं है लेकिन हम लोग समझ सकते हैं कि वहां पे क्या है वेरिएबल का पावर 0 छुपा हुआ है। ये क्या है ये भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर तुमसे कोई पूछता है इज 10 अ पॉलिनोमियल, का जवाब क्या होगा 10 कोई पॉलिनोमियल है, हम बोलेंगे है। कांस्टेंट नंबर भी क्या होता है पॉलिनोमियल होता है, कोई भी कांस्टेंट उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं 0 डिग्री पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। तो क्या लिखते हैं 10 इज ए 0 डिग्री पॉलिनोमियल, 10 इज ए 0 डिग्री पॉलिनोमियल। क्लियर है। चलो अब आगे देखते हैं। आगे मैंने अब क्या बताया था वापस रूट पे आ, रूट के वक्त मैंने क्या बताया या जीरो के वक्त मैंने क्या बताया, जीरोस क्या होता है अगर किसी पॉलिनोमियल को हम जीरो बोलते हैं, जीरोस मतलब एक्स का ऐसा वैल्यू, तो अगर हम पॉलिनोमियल में पुट करें तो पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है। जीरो कहने का मतलब क्या है वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट इफ such that we put that value x in polynomial, it value of polynomial equals to 0 equals to, ठीक है। x का ऐसा वैल्यू जिसको अगर हम पॉलिनोमियल में पुट करें तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे मान लो कोई पॉलिनोमियल है px एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। इसका जीरोज निकालना है, ठीक है। जीरोज मतलब x का वो वैल्यू जो हम x के जगह पे पुट करें उसका वैल्यू जीरो आ जाए पॉलिनोमियल का। या अगर हम देखें कि अगर x की जगह हम लोग 1 पुट करें क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो क्या बोल सकते हैं 1 इज द जीरो ऑफ px, px कोई पॉलिनोमियल है जो गिवन है अब 1 उसका क्या है जीरो है, ठीक है। या इसका उल्टा भी बोले, मान लो कोई पॉलिनोमियल गिवन है, मान लो पॉलिनोमियल गिवन है कोई टू एक्स कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है। मान लो ऐसा है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस के, क्या है प्लस के यहाँ पे क्या है कोई भी वेरिएबल है, एक्स तो है ही लेकिन उसके अलावा क्या है के भी एक वेरिएबल है। और यहाँ पे क्या मेंशन है इसको, यहाँ पे क्या मेंशन है कि एंड 2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, 2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था पॉलिनोमियल गिवन था हमको उसका जीरो निकालना है। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या है पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है, इसमें एक वेरिएबल भी है के, ठीक है। और हमको क्या दिया बने कि 2 है, 2 इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है। मैंने जीरो का डिफिनेशन क्या बताया था जो जीरो होता है अगर एक्स की जगह वो वैल्यू पुट कर दे तो उस पॉलिनोमियल का पूरा वैल्यू क्या होगा जीरो होगा। ये पॉलिनोमियल का वेरिएबल क्या है एक्स में लिखा है, एक्स वेरिएबल में लिखा है, अगर हम एक्स की जगह 2 पुट कर दें तो इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। तो हम चलो पुट करते हैं,
अगर हम x के जगह 2 पुट कर दे तो उसका पॉलिनोमियल वाली 0 आना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में ही मेंशन है कि 2 क्या है, पॉलिनोमियल का 0 है। तो x के जगह हम अगर 2 पुट कर दें क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस के। ठीक है, ये हमारा क्या आया, Q2 का वैल्यू आया और इसका वैल्यू 0 आना चाहिए, क्योंकि 2 क्या है, इस पॉलिनोमियल का 0 है। तो अगर इसको सॉल्व करें क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 24 प्लस के, इसका वैल्यू 0 आना चाहिए। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, -20 प्लस के इक्वल्स टू 0। हमको क्या मिल जाएगा, के का वैल्यू 20 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जिसमें क्या मेंशन होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, क्वेश्चन में क्या था, पॉलिनोमियल गिवन था और एक 0 मेंशन था। 0 मेंशन हो तो मतलब कि अगर x के जगह हम ये वैल्यू पुट करें तो उस पॉलिनोमियल का पूरा वैल्यू 0 आ जाएगा। तो हमने वही किया, x के जगह हमने 2 पुट किया तो पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आना चाहिए। तो हमको k का एक लीनियर इक्वेशन मिला k वेरिएबल में, और k का वैल्यू हमने निकाल लिया 20। क्लियर है? नेक्स्ट एक क्वेश्चन ट्राई करूं, सेम है, मान लो कोई पॉलिनोमियल गिवन है हम लोग को dx, या मान लो gt दूसरे वेरिएबल में। gt लिखने का मतलब क्या है, कोई पॉलिनोमियल है, इसका नाम हम लोग क्या रखें g, और t लिखने का मतलब वो पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में लिखा हुआ है, t वेरिएबल में लिखा हुआ है। मान लो ऐसा है, क्यूब -14 t स्क्वायर प्लस 12 t प्लस a। ठीक है, ये कोई पॉलिनोमियल है जो t वेरिएबल लिखा है, उसके अलावा a भी यहाँ पे एक वेरिएबल का काम करता है। और यहाँ पे क्या मेंशन है, एंड -1 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। -1 क्या है, पॉलिनोमियल का एक जीरो है। तुमको क्या बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, ट्राई करो। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या मेंशन है, एक पॉलिनोमियल है टी वेरिएबल है, उसका नाम क्या है जीटी, और एक क्या मेंशन है -1 क्या है, इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है। फिर जीरो का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है टी उसके जगह -1 पुट कर दे, पॉलिनोमियल में जो फंक्शन है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, -1 इसका 0 था, तो अगर टी की जगह -1 लिखेंगे पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है कि -1 इसका एक 0 है। चलो टी के पास हम लोग -1, टी की जगह -1 पुट करके देखते हैं क्या आएगा। टी क्यूब मतलब -1 का क्यूब, -14 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू -1 प्लस ए। ठीक है, मेंशन क्या था, -1 इसका एक 0 है, मतलब -1 डालने पे इसका वैल्यू 0 आना चाहिए, तो 0 से इक्वेट कर देते। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 का क्यूब -1 -14 -1 का स्क्वायर 1 12 इंटू -1 -12 प्लस ए इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, -1 -14 -15 -12 -27 प्लस ए का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यहाँ से ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 27। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
क्लियर है? नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, हमको जीरो निकालना भी क्या आना चाहिए। हम लोग हमेशा गेस वर्क नहीं कर सकते कि एक्स जगह 2 रखेंगे तो पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ रहा है। ऐसे तो पॉलिनोमियल का जीरो कुछ भी हो सकता है, 10, 20, तो वो कैसे पता चलेगा। मान लो हाउ टू फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, हमको क्या करना है, पॉलिनोमियल के जितने भी जीरोज है फाइंड करने हैं। जैसे मान लो पहला एक लीनियर पॉलिनोमियल 4x - 2। ठीक है, इस पॉलिनोमियल को जीरो फाइंड करना है। एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसका जीरो फाइंड करना है। जीरो फाइंड करना मतलब एक्स का ऐसा वैल्यू तो पुट करने पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। पहले हम इसको जीरो पुट कर देते हैं कि 4x - 2 का वैल्यू जीरो होना चाहिए। वहां से हम क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। ये एक लीनियर इक्वेशन है, एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा, पहले 2 को उधर भेजेंगे, क्या आ जाएगा 4x = 2। हमको एक्स का वैल्यू चाहिए, एक्स का ऐसा वैल्यू जिसके लिए ये पूरा फंक्शन का वैल्यू जीरो आ रहा था, तो जीरो से इक्वेट कर दिए, एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 1/2। ठीक है, एक्स का वैल्यू क्या आ गया 1/2, मतलब ये क्या है, इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है। क्लियर है? देखो लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो निकालना इजी है। ठीक है, जैसे मान लो कुछ भी है 8x + 15, तो हमको जीरो बताना है। मतलब एक्स का ऐसा वैल्यू जिसके लिए इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आना चाहिए। पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर देंगे। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आएगा, एक्स के किस वैल्यू के लिए आएगा वो निकालेंगे। कैसे आएगा, 8x = -15, एक्स क्या हो जाएगा -15/8। पहले 15 इधर प्लस में था, उधर जाएगा तो माइनस में, और एक्स के साथ 8 मल्टीप्लाई में था, उधर जाएगा तो डिवाइड। एक्स का वैल्यू आया, क्या आया -15/8। ये क्या है, इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है। ठीक है, और मैंने क्या बताया था, पॉलिनोमियल का मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितना हो सकता है, जितना उसका डिग्री है। लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, 1। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स भी कितना हो सकता है, 1 ही हो सकता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो, जो सबसे ज्यादा काम आने वाला, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तब इसका डिग्री 2 का रूट कैसे निकलेगा। रूट कहने का मतलब जीरो। ठीक है, रूट और जीरो सिमिलर टर्म, इसका जीरोस निकालना। मान लो इसका जीरोस निकालना, x² -5x + 6। एग्जाम्पल हमने पहले किया हुआ है, इसका जीरोस निकालना। तो हमने उस टाइम देखा था कि इसके दो वैल्यूज आ रहे हैं, जीरो 2 और 3। ठीक है, वो तो हमने गेस वर्क से किया था। अगर बिना गेस वर्क से कैसे करेंगे, कि हमने एक्स का अलग अलग वैल्यू डाल के देखा था कि किस वैल्यू पे एक्स के पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ रहा है। ठीक है, बिना उसके कैसे करेंगे, देखो करने का प्रोसेस क्या होता है, हम इसको फैक्टराइज करें। ठीक है, प्रोसेस हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टराइज करने। तो हम लोग को दो नंबर ऐसा सोचना है। ठीक है, दो नंबर ऐसा सोचना है जिसका प्रोडक्ट क्या हो 6 के बराबर, जिसका प्रोडक्ट क्या हो 6 के बराबर, और इसका सम करने पे क्या मिला -5। ठीक है, इसका प्रोडक्ट क्या हो 6 और इस नंबर के प्रोडक्ट के बराबर, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, मान लो तुमको दो नंबर ए और बी रहने दो, मान लो पी और क्यू, दो नंबर ऐसे सोचना है, ठीक है, जिनका प्रोडक्ट इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आ रहा। ठीक है, 6 और इसका कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1। तो मतलब हमको दो नंबर ऐसे सोचने कि इनका प्रोडक्ट किसके बराबर हो 6 × 1, मतलब इनका प्रोडक्ट 6 के बराबर हो, और इनका सम किसके बराबर होना चाहिए, मतलब P + Q। इनको ऐड करने पे क्या मिलना चाहिए, जो बीच वाले नंबर, मतलब x का कोफिशिएंट। ठीक है, x का कोफिशिएंट वो मिलना चाहिए। x का कोफिशिएंट क्या है -5, मतलब दो नंबर को प्रोडक्ट करने पे 6 आना चाहिए और सम करने पे -5 आना चाहिए। वो कैसे सोचेंगे, फिर वो हमको गेस वर्क से सोचना पड़ेगा। ठीक है, पहले हम लोग प्रोडक्ट से स्टार्ट करो, दो नंबर को प्रोडक्ट करने पे 6 कब आएगा,
दो नंबर को प्रोडक्ट करने पे 6 कब मिलेगा? या तो 3 इंटू 2 करो 6, ठीक है, या 1 इंटू 6 करो तो भी हमको 6 मिल जाएगा। या हम क्या कर सकते हैं, -3 इंटू -2 का प्रोडक्ट भी 6 होता है, या -1 इंटू -6 का प्रोडक्ट भी क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या देख, बस इंटीजर देख रहे हैं। तो दो ऐसे नंबर जिनको प्रोडक्ट करने पे 6 है, वो तो ये है इसमें, इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे 6 है, लेकिन और कंडीशन क्या था, उन दोनों को सम करने पे -5 भी आना चाहिए, ठीक है। सम करने पे क्या, -5 भी आना चाहिए। किनको सम करने पे -5 आ रहा है, 3 + 2 सम करोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। 1 + 6 सम करोगे तो 7 आएगा। -1 -6 इन दोनों को ऐड करोगे तो -1 -6 -7। लेकिन -3 और -2 को सम करेंगे तो -5 मिल रहा है। मतलब यहाँ पे दो नंबर क्या है, P और Q किसके बराबर है, -3 और -2, ठीक है, क्लियर है। दो नंबर मिल गए -3 और -2। फिर क्या करेंगे, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। मिडिल टर्म में क्या लिखा था, -5x, तो हम लोग कैसे ब्रेक कर देंगे, दो नंबर को क्या मिला, -3 और -2, -5 को क्या लिख सकते हैं, -3x और -2x + 6, ठीक है। दो नंबर को क्या लिख दिए, -5, हमको दो नंबर मिला क्या, -3 और -2, -5x की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, -3x और -2x। इससे क्या होगा, इन दोनों को सम करने पे तो -5 ही आ रहा था, ऐसे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही एक्सप्रेशन है, बस ऐड करेंगे तो वापस वहीं पहुंच जाएंगे। अब देखो क्या करना है, अब 3 टर्म थे, अब क्या हो गया, 4 टर्म हो गए। 4 टर्म में क्या करना है, पहले दो टर्म में कुछ कॉमन लेना, जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेंगे, ठीक है। पहले दो टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, जैसे x कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, x कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ माइनस, और यहाँ 3 बचेगा, ठीक है। x कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचा, x -3, क्लियर है। अब जो बाकी दो नंबर है उसमें से हमको ऐसे ही कॉमन लेना है कि हमको वहां पे कॉमन लेने के बाद ये टर्म ही बचे, ठीक है। हमको ऐसा चीज कॉमन लेना है कि हमको कॉमन लेने के बाद क्या बचे, x -3 आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ क्या कॉमन ले लेंगे, -2 कॉमन लेंगे। अगर -2 कॉमन लेंगे क्या बचेगा, यहाँ x, और यहाँ क्या बचेगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिया था तो यहाँ पे माइनस बाहर आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और 2 कॉमन लिए तो 6 से डिवाइड करके क्या हो जाएगा 3, क्लियर है। यहाँ से x कॉमन ली तो यहाँ भी क्या बचा, x -3, और यहाँ से -2 कॉमन ली तो यहाँ भी क्या बचा, x -3। अब इस पूरे टर्म में देखो x -3 यहाँ भी, x -3 यहाँ भी, इन दोनों टर्म में से क्या करेंगे, x -3 कॉमन ले लेंगे। x -3 कॉमन, यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा x -2, क्लियर है। हम लोग यहाँ से सॉल्व करते करते क्या यहाँ आगे, अब हमको इस पॉलिनोमियल का जीरो बताना था, मतलब इसका जीरो बताना है, ठीक है। दोनों सेम ही है, बस इसको लिखने का तरीका अलग है, इसको लिखने का तरीका अलग है। तो भी अगर मल्टीप्लाई करोगे तो हम लोग क्या वापस यहीं पहुंच जाएंगे। तो हमको इसका जीरो बताना है, मतलब इसका जीरो बताना है, तो मतलब एक्स का ऐसा वैल्यू तो पुट करने पर हमको क्या मिल जाए, इसका वैल्यू जीरो आ जाए। एक्स का ऐसा वैल्यू जिसको इस पे पुट करने पे इसका वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो अब बताओ दो नंबर का प्रोडक्ट करते हैं तो हमको जीरो कब मिलेगा, 1 इंटू 2 जीरो नहीं हो सकता, -1 इंटू 2 -2 होगा, जीरो कभी नहीं हो पाएगा। जीरो होने के लिए कंडीशन क्या है, एटलीस्ट उसमें से क्या होना चाहिए, एक, तो अगर दो नंबर का प्रोडक्ट कर रहे हो तो एक नंबर उसमें से क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हो, इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो कब होगा, या तो ये जीरो हो जाए या तो ये जीरो हो जाए, तभी जीरो इंटू समथिंग जीरो हो जाएगा। अगर ये जीरो हो जाए ये कुछ भी हमको फर्क नहीं पड़ता, जीरो इंटू समथिंग क्या हमेशा जीरो आएगा, या ये जीरो हो जाए ये कुछ भी हमको फर्क नहीं पड़ता। तो ये फर्स्ट टर्म जो x -6, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, जीरो इंटू समथिंग प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो ही होगा। ये नंबर जीरो कब हो, अगर x -3 इक्वल टू जीरो करें, x का वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो एक जीरो को क्या मिल गया 3, x -2, ये जीरो कब होगा, जब x का वैल्यू 2 होगा, क्लियर है। हमको यहाँ से दो जीरो मिल गया, क्या x = 3 और x = 2, ठीक है। और ये कितना डिग्री पॉलिनोमियल था, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल था। एक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम जीरो कितने हो सकते हैं, जितना उसका डिग्री है,
इसका डिग्री 2 था, इसके मैक्सिमम रिजल्ट 2 हो सकते थे, जो दोनों हमको मिल चुके हैं। ठीक है, हम इसको क्या बोलेंगे, 2 and 3 आर zeros of polynomial x square minus 5x plus 6। क्लियर है? नेक्स्ट नेक्स्ट इसी पे हम लोग और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्या क्या हमने 2 नंबर ऐसे सोचना है जिसका प्रोडक्ट क्या हो, फर्स्ट और लास्ट। फर्स्ट और लास्ट कहने का मतलब है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट, ठीक है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट और कांस्टेंट हो, उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। ठीक है, 2 नंबर ऐसे ढूंढने जिनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ 1 था, 2 नंबर ऐसे ढूंढने जिसका प्रोडक्ट 6 और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 के प्रोडक्ट के बराबर हो, मतलब ऐसा 2 नंबर जिसका प्रोडक्ट 6 के बराबर, और इसका सम किसके बराबर चाहिए, जो एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट क्या है -5, 2 नंबर का सम -5 के बराबर। ऐसे 2 नंबर ढूंढने जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। ठीक है, वहां से हमको 2 नंबर क्या मिला, -3 और -2, तो हम लोग ब्रेक कर दिए -5 को -3 और -2 में, उसके बाद फैक्टराइज किए, कॉमन लिए, हमारे पास ये आंसर है। चलो आगे देखते हैं, सेम क्वेश्चन करते हो प्रैक्टिस। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -7x प्लस 12 5 मान लो, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 6 मान लो, एक्स स्क्वायर -3x। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन ट्राई करो। देखो फोर्थ कैसे हो, एक्स स्क्वायर क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर -7x प्लस 12। मैंने कैसे बताया सोचना है, 2 नंबर ऐसे ढूंढने जिनका प्रोडक्ट क्या हो, कांस्टेंट और एक्स का जो कोफिशिएंट है उसके बराबर आना चाहिए। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट फिर से 1 है, तो 2 नंबर ऐसे ढूंढने जिसका प्रोडक्ट 12 और 1, 12 और 1 का प्रोडक्ट क्या आएगा, 12 ही रहेगा। मतलब 2 नंबर ऐसे ढूंढने जिसका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 12 के बराबर आना चाहिए। क्लियर है, और इनको सम करने पे क्या आना चाहिए, जो एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, -7। ठीक है, मतलब 2 नंबर ऐसे ढूंढने जिनका प्रोडक्ट 12 और जिनका सम -7। मैंने क्या बोला था, प्रोडक्ट से स्टार्ट करो, वैसे 2 नंबर होता हो जिनका प्रोडक्ट 12 आता हो, क्या हो सकता है, 3 into 4, 2 into 6, 1 into 12, और माइनस में क्या आएगा, -3 into -4। ठीक है, पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, अगर तुमको पहले ही मिल जाए तो ऐसा नंबर जिनका प्रोडक्ट 12 हो और जिनका सम करने -7 है, बस वहीं से छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। हमको क्या मिल रहा है, 2 नंबर मिल गया -3 और -4, जिनका प्रोडक्ट करने पे क्या 12 आएगा और
सम करने पे क्या मिलेगा हमको, -7। क्लियर है? इसको कैसे ब्रेक करेंगे, x² -3x -4x +12। मैंने क्या बोला, 3 टर्म से 4 टर्म हो गए, ठीक है। फर्स्ट दो टर्म में से कॉमन लेना है, फर्स्ट दो टर्म से कॉमन क्या है, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x -3, और इन दो टर्म में से ऐसा कॉमन लेना है, कॉमन लेने के बाद क्या बचे, सेम टर्म बचे, ठीक है। अगर हम इन दोनों में से -4 कॉमन ले लें, यहाँ क्या बचेगा, x, और यहाँ माइनस कॉमन लेने पर अंदर वाले टर्म पे साइन चेंज हो जाता है। अगर यहाँ माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, और 4 से 12 को डिवाइड करोगे तो 3 बचेगा, ठीक है। यहाँ भी x -3 और यहाँ भी x -3, तो हम लोग क्या करेंगे, x -3 को बाहर ले लो, -3 बाहर आ जाएगा, और यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा -4। क्लियर है? हमको क्या निकालना है, इसका जीरोज निकालना, पॉलीमर का मान लो क्या निकालना हमको, जीरोज निकालना, मतलब ऐसा इसका वैल्यू जिसके लिए इस पॉलीमर का वैल्यू क्या आ जाए, 0, ठीक है। इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 कब आएगा, फिर से वही करना है, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट हो रहा है तो दो नंबर का प्रोडक्ट करने पे 0 कब आएगा, या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए। ये 0 कब होगा, जब x -3 0 कब होगा, जब x का वैल्यू 3 हो, और ये 0 कब होगा, जब x -4 का वैल्यू 0, मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, ठीक है। कि दो जीरो हमको क्या मिल गए, 3 और 4। क्लियर है? नेक्स्ट फिफ्थ, फिफ्थ कैसे करेंगे, x² + 9x + 20 क्या हो जाएगा, x² + 9x + 20, ठीक है। दो ऐसा नंबर का प्रोडक्ट जिसका प्रोडक्ट क्या हो, दो ऐसा नंबर जिसका प्रोडक्ट क्या हो 20 और 1 के प्रोडक्ट के बराबर, इसका कोफिशिएंट 1 है। दो ऐसा नंबर जिसका प्रोडक्ट क्या हो 20 के बराबर आना चाहिए, और उनको सम करने में क्या मिलना चाहिए 9, ठीक है। तो अगर तुम पहला एग्जाम्पल ही सोचोगे 20, 20 किसका प्रोडक्ट है, बिना लिखे भी सोच सकते हो, 20 10 और 2 को प्रोडक्ट करने पे मिल सकता है हमको, लेकिन 10 और 2 को ऐड करें तो 12 मिलेगा, ठीक है। और कैसे मिल सकता है 20, 10 और 2 और 5 और 4, 5 और 4 को प्रोडक्ट करेंगे तो 20 मिल जाएगा, और ऐड करने पे क्या मिलेगा 5 और 4 9 मिल जाएगा, हमको 9 ही चाहिए। तो ऐसा नंबर जिसको प्रोडक्ट करने पे 20 मिले और सम करने पे 9 मिले, दिख गया 5 और 4। डायरेक्ट इसको क्या करो, ब्रेक कर दो, x² + 5x + 4x + 20, ठीक है। और यहाँ कुछ भी पहले लिख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि 5x पहले लिखना है या 4x पहले लिखना, ठीक है। अगर तुम यहाँ 5x लिखना 5x लिखो या 4x लिखना 4x लिखो, क्लियर है। अब इस दोनों टर्म में क्या करो, कॉमन लो जो कॉमन आ रहा है, अगर x कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा x + 5, क्लियर है। और इन दोनों में से ऐसा टर्म्स कॉमन लेना, हमारे जो कॉमन लेने के बाद जो एक्स्ट्रा टर्म बचे फैक्टर उसका, वो क्या आना चाहिए x + 5 आना चाहिए, ठीक है। अगर इस टर्म में से हम +4 कॉमन ले लें, यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा +5, क्लियर है। अब इन दोनों में सेम क्या है x + 5, तो अगर x + 5 हम कॉमन ले लें बाहर निकाल, तो यहाँ क्या बचेगा x + 5 के अलावा क्या था, x था, और यहाँ इसके अलावा क्या है +4, ठीक है। तो फैक्टराइज यहाँ से हम लोग क्या आ गए, यहाँ आ गए x + 5 इंटू x + 4, क्लियर है। तो अब हमको इसका जीरो निकालना, मतलब x का ऐसा वैल्यू जिसके लिए इसका वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए। जीरो कब होगा, या तो ये जीरो हो जाए या तो ये जीरो हो जाए। ये जीरो कब होगा, जब x का वैल्यू -5 हो। ये जीरो कब होगा, जब x का वैल्यू -4 हो, ठीक है। अगर डायरेक्ट नहीं तो कर सकते हो, x + 4 का वैल्यू जीरो कब होगा, जब x का वैल्यू -4 हो,
ठीक है, तो यहाँ से इस पॉलिनोमियल का 2 जीरो क्या आ गया, -5 और -4। क्लियर है? तो आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या था, एक्स स्क्वायर -3x -18, एक्स स्क्वायर -3x -8। ठीक है, इसको कैसे सोचोगे, तो ऐसा नंबर जिसका प्रोडक्ट क्या हो, कांस्टेंट और इसके कोफिशिएंट के बराबर। कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, 18, 18 है या -18। ठीक है, हमको साइन के साथ भी देखना होगा। ठीक है, अगर +18 था तो उसको बस 18 बोल सकते थे, लेकिन यहाँ इसका साइन क्या है, -18। ठीक है, मतलब दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट क्या हो, -18 के बराबर हो, और जिनको ऐड करने पे क्या मिले हमको, एक्स का कोफिशिएंट। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -3। मतलब दो नंबर ऐसे ढूंढने जिनका प्रोडक्ट -18 है, सम करने पे क्या मिले, -3। क्लियर है? कैसे सोच सकते हो, -18 का प्रोडक्ट, किन दो नंबर का प्रोडक्ट करने में -18 मिले। देखो, अगर दो नंबर प्रोडक्ट करने में माइनस कब मिलेगा, जब उनमें से एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो, तो 6 इंटू -3। ठीक है, और इसमें माइनस में क्या है, और हमको क्या मिल सकता है, -6 इंटू 3। दोनों अलग अलग है, क्योंकि इन दोनों का सम करोगे तो हमको क्या मिलेगा, 6 प्लस -3 करोगे तो हमको 3 मिलेगा, और इसको सम करोगे तो -6 प्लस 3 करोगे तो हमको क्या मिलेगा, -3 मिलेगा। ठीक है, दोनों को चेक करना होगा। हमको क्या चाहिए, सम चाहिए -3, प्रोडक्ट चाहिए -8। अगर हम -6 और 3 में देखें, हमको मिल रहा है वो कि दोनों का प्रोडक्ट -18 है और सम करने पे क्या है, -3। मतलब इसको हम ब्रेक कर सकते हैं किसमें, -6 और 3 में। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -6x प्लस 3x -18। फिर से वही, -6x को यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो। ठीक है, 3x को पहले भी लिख सकते हो, बाद में लिख सकते हो, दोनों से आंसर क्या होगा, सेम आएगा। अगर इसमें से x कॉमन ले ले, क्या बचेगा, x -6। ठीक है, अब इन दोनों टर्म में से ऐसा टर्म कॉमन लेना है कि हमको कॉमन लेने के बाद क्या बचे, x माइनस। अगर इसमें से हम +3 कॉमन ले लें, क्या बचेगा, x -6। ठीक है, अब इन दोनों में क्या x -6 कॉमन ले सकते हैं, x -6 कॉमन है, क्या बचेगा, x +3। ठीक है, फैक्टराइज करने के बाद अब तुमको देखना है x का क्या वैल्यू ले कि ये 0 आ जाए। कब 0 आएगा, या तो ये 0 हो जाए, ये 0 कब होगा, जब x का वैल्यू 6 हो, और ये 0 कब होगा, जब x का वैल्यू -3। क्लियर है? ठीक है, देखो, हो सकता है कभी कभी तुमको डायरेक्ट नंबर नहीं दिखे। ठीक है, डायरेक्ट इंटीजर ऐसा नहीं दिख रहा है कि जिनको प्रोडक्ट करने पे -18 या मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट मिल जाए। ठीक है, हो सकता है कुछ केस अभी तुमको नहीं मिले, या अभी मिले, या ऐसा केस हो सकता है उसमें जो दो नंबर ऐसा नहीं मिले जिनको प्रोडक्ट करने पे इन दोनों का प्रोडक्ट मिले, और ऐड करने पे इसका कोफिशिएंट मिले। ठीक है, उसको भी करने का मेथड है, लेकिन अभी हमारा फोकस किसमें है, दो ऐसा नंबर मिल जाएगा, जो क्वेश्चन अभी करेंगे तो दो ऐसा नंबर मिल जाएगा जिनको प्रोडक्ट करने पे इन दोनों का प्रोडक्ट के बराबर आएगा, और सम करने पे एक्स का कोफिशिएंट मिलेगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, मान लो कोई कोफिशिएंट, कोई क्वालिटी इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, अभी तुमको क्या मिलेगा, जितना भी क्वेश्चन अभी मैं करवाऊंगा उसमें क्या होगा, दो वो इंटीजर ऐसे मिल जाएंगे। मान लो दो इंटीजर के अल्फा और बीटा, लेट अल्फा बीटा आर द जीरोस। ठीक है, मैंने क्या बोला, दो इंटीजर तुमको ऐसे मिल जाएंगे, मान लो वो अल्फा बीटा है। ठीक है, जिनको प्रोडक्ट करने पे तुमको क्या मिलेगा, जिनको प्रोडक्ट करने पे तुमको क्या मिलेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट के बराबर मिल जाएगा। ठीक है, जिनको प्रोडक्ट करने पे कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट, ठीक है, तो प्रोडक्ट करने पे हमको क्या मिलेगा, सी इंटू ए के बराबर मिल जाएगा। ठीक है, ये अल्फा बीटा रहने दो, पी क्यू लिखो। मान लो पी और क्यू दो नंबर है, तो प्रोडक्ट करने पे इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए, वैसे हमको ब्रेक करना है। और सम करने पे क्या आना चाहिए, जो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है। ठीक है, मतलब तुम्हारा भी प्रोसेस क्या होना चाहिए, दो नंबर ऐसे ढूंढो जिनको प्रोडक्ट करने पे सी और ए के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए, और सम करने पे क्या आना चाहिए, बी के बराबर आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद तुमको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करने के बाद उसका जीरोस निकालना।
क्लियर? कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18, एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ठीक है। इस क्वेश्चन में अलग क्या है, अभी तक क्या एक्स वाई कोफिशिएंट सारा 1 था, तो बस हम लोग इसको और को 1 को प्रोडक्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाला बात क्या है, यहाँ पे 2 है, तो -12 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा, -24 आएगा। क्लियर है? उससे ट्राई करना है। 5 मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 11, 6 एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, 7 7 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -21। फिर क्वेश्चन ट्राई करना है खुद से, ठीक है। अभी तक क्या था, बस अभी तक हमको ज़्यादा क्वालिटी पे ध्यान दें, ठीक है। इसके बाद हमको क्यूबिक का क्वालिटी की बात करेंगे, क्यूबिक का जीरोस कैसे निकालना है। इस क्लास में हमने क्या सीखा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका जीरोस कैसे निकालना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितना जीरोस आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें उसका जीरो सिर्फ 1 निकलेगा, या ऐसा भी आ सकता है जिसमें उसका जीरो ही नहीं निकलेगा, ठीक है। वो केसेस भी करेंगे आगे। क्लियर है?